नमस्कार, मैं राकेश यादव। पंचायत डायलॉग्स में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। आज हम पहुंचे हैं नजफगढ़ विधानसभा में। नजफगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुषमा यादव जी आज हम इनके कार्यालय पे पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंचायत डायलॉग में। नमस्कार जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल, चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बचा है चुनाव होने में, मतदान में, क्या कहना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे चुनाव की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। वो भी ये देख रहे थे, उनको भी ये था कि हमें हमारा जो टिकट है, कांग्रेस पार्टी ने जब डिसाइड किया तो इन लोगों का हो चुका था, आम आदमी और बीजेपी। वो इस चीज़ की वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई कैंडिडेट आए जो पढ़ा लिखा हो, जो जो नजफ़गढ़ के जो बुरे हालात हैं, जो अब तक इतना हालात खराब हो गए हैं कि जाम लगाओ, ठीक है? चाहे रोड लगाओ, कुछ भी है यहाँ पे, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना जो चीज़ है वो इतना बुरा हाल है यहाँ पे। अगर कुत्ता भी काट ले ना, तो यहाँ पे रेबीज़ का हॉस्पिटल में इंजेक्शन भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों में उत्साह है कि भई कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पढ़ा-लिखा कैंडिडेट दिया है जो बहुत ही ईमानदार है और 32 साल से मैं इस कांग्रेस पार्टी में लगी हुई हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने और देवेंद्र यादव जी ने यही खुश होके कि भई एक ईमानदार छवि वाली ये सुषमा यादव जी को हम टिकट दे रही हैं और मेरे को पूरा विश्वास है, लोगों में बड़ी खुशी है कि ऐसा हमारे पास कैंडिडेट आया है कि अब हमें परेशानी नहीं होगी और हमें अब हमारे पास ऑप्शन भी आ गया है। क्या दिल्ली में 12 साल बाद कांग्रेस की वापसी हो रही है पुनः? बिल्कुल, बिल्कुल। उसी टाइम देखो, जब हमारी 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो उसी टाइम यहाँ पे काम हुए थे। हर जगह पूरी दिल्ली में आप देखो, चाहे मेट्रो है, फ्लाईओवर है, हॉस्पिटल है, जो भी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे एक आयुर्वेदिक चरक हॉस्पिटल है जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, खेड़ा डाबर गाँव में। तो ये भी शीला दीक्षित जी की देन है, हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो वो सब लोग यही देख रहे हैं कि जो कांग्रेस टाइम में जो कार्य हुए हैं, अब तो एकदम बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है। इस बार आप अब क्या-क्या जो मेन मुद्दे इस चुनाव के क्या-क्या प्रमुख मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है नजफगढ़ विधानसभा वासियों मैं का? तो ये चाहूँगी यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो भी है, और उसके बाद में यहाँ पे किसानों का मुद्दा भी मैं लेके जाऊँगी कि किसानों की जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पे 1 एकड़ का 4 करोड़, साढ़े 4 करोड़ तक रेट चला गया था। और अब उसके बाद में ये मास्टर प्लान नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। किसानों का इतना बुरा हाल है, वो बेचारे यहाँ पे दौलतपुर गाँव में कई महीने हो गए, वहाँ पे उस पे धरने पे बैठे हुए हैं, इधर कंझावला में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उनकी सुध-बुध लेने वाला नहीं है। बीजेपी वाले हैं, वहाँ पे गए हैं, बस आश्वासन दे दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है वहाँ पे। तो मैं तो ये मुद्दा भी लेना चाहूँगी, क्योंकि अब देखो, जो 1 एकड़ जब उस टाइम पे 4 साढ़े 4 करोड़ का रेट था, अब इन्होंने 1 डेढ़ तक पहुँचा दिया। इतना बुरा हाल हो गया, किसान बेचारे इतने परेशान हैं। उस टाइम पे 1 डेढ़ में भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो किसान कहाँ जाए, क्या करे? ना ज़मीन 81 है, बहुत सारी है, मास्टर प्लान कुछ लागू नहीं किया यहाँ पे। यदि नजफगढ़ विधानसभा की जनता आप पे भरोसा जताती है और आपको विधानसभा भेजने का काम करती है, तो ऐसा सबसे पहला कौन सा काम होगा जिसे आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले किस कार्य को कराएंगे नजफगढ़? देखो, मैं तो एक सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जाम से निजात दिलाऊँ। 2-2 घंटे हमारे जो बच्चे हैं, ऑफ़िस में जो जाते हैं या स्कूल में जो भी है, वो 2-2 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे इसमें जाम में ही खड़े रहते हैं। इतने परेशान रहते हैं कि यहाँ का जाम खुलता ही नहीं है। एक फिरनी वाला एक फ्लाईओवर इस तरह का कुछ बने ताकि लोगों को परेशानी ना हो। एक हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल अभी मैंने पीछे की बात है कि एक को हार्ट अटैक आ गया था बेचारे को, और वो हॉस्पिटल से जैसे आरटीआर में जाए, वहाँ से दीनदयाल में रेफर कर देते हैं, वहाँ से फिर सफदरजंग, बाद में जब तक उसका वो बेचारे चले ही गए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल ना, यहाँ पे ब्लड बैंक का है, कोई मतलब कोई सुविधा नहीं है। नजफ़गढ़ वालों का तो इतना बुरा हाल है कि आप किसी से भी पूछो, रोड का इतना बुरा हाल है, कहते हैं ना, रोड रोड पे गड्ढा हो गया, यहाँ पे तो गड्ढे में ही रोड हो रखा है। तो आदमी कहाँ जाएगा? वो बहुत सारे परेशान हैं। किसानों का भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे देहात में जो खेती होती है, यहाँ पे इतना है कि बेचारे कुछ नहीं कर सकते। हम अपने अपने ही ज़मीन में
अपना घर नहीं बना सकते, वो तोड़ने के लिए पहले आ जाते हैं, 81 लगा देंगे। तो ऐसा बुरा हाल है कि वो क्या करेंगे, कहाँ जाएं? तो मैं इनका भी स्पेशल ध्यान रख रही हूँ। और स्टूडेंट्स का मेरा ये है कि जो बच्चे आईएएस आईपीएस जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पे बनाना चाहूंगी ताकि हमारे बच्चे बाहर ना जाके उनका टाइम वेस्ट ना हो और ये वो अपनी यहीं पे तैयारी करे, यहीं पे पढ़े। क्या आगामी दिनों में कोई बड़ा नेता पार्टी प्रदेश से कोई बड़ी कोई रैली हो या कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम की सूचना देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को नजफगढ़ में? जी, मैं अभी थोड़ा जो डिस्कस होगा उसमें मैं बताऊंगी, लेकिन हमारी तैयारी है और हमारे जो बड़े नेता हैं वो आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुषमा यादव जी, कांग्रेस प्रत्याशी नजफगढ़ विधानसभा से। मैं राकेश यादव, पंचायत डायलॉग्स। धन्यवाद।